हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका हार्दिक स्वागत। आप जानते हैं कि आज बड़ा शुभ दिन है और संक्षेप में इस पवित्र दिन की महिमा की चर्चा करेंगे। कितने भक्तों के पास श्रीमद् भागवतम स्मार्टफोन में है? तो आप खोल सकते हो। Canto 10, Chapter 3, Text 45। दशम स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 45। ट्रांसलेशन स्ट्रेट। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तुम पति पत्नी निरंतर अपने पुत्र के रूप में मेरा चिंतन करते हो, किंतु तुम ये जानते रहते हो कि मैं भगवान हूँ। इस तरह निरंतर स्नेह पूर्वक मेरा चिंतन करते हुए तुम लोग सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करोगे, अर्थात भगवत धाम वापस जाओगे। भगवान द्वारा अपने माता पिता को जो उनसे शाश्वत रूप से संबंधित है दिया गया ये उपदेश विशेष तौर पर उन व्यक्तियों के लिए है जो भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भगवान को कभी भी सामान्य मनुष्य ना समझे, जैसा भक्त करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सशरीर प्रकट हुए थे और उन्होंने मानव समाज के लाभ के लिए अपने उपदेश छोड़े, किंतु मूर्ख तथा मूढ़ उन्हें दुर्भाग्यवश सामान्य मनुष्य मानते हैं और भगवत गीता के उपदेशों को मनमाने ढंग से अपने इंद्र तृप्ति के लिए तोड़ते मरोड़ते हैं। जो भी भगवत गीता पर भाष्य लिखता है एक तरह से वह अपनी इंद्र तृप्ति के लिए व्याख्या करता है। आजकल आधुनिक विद्वानों तथा राजनीतिज्ञों में यह विशेष रूप से फैशन बन चुका है कि वे भगवत गीता की व्याख्या इस तरह करते हैं मानो वह कपोल कल्पित हो। वे अपनी गलत व्याख्याओं से अपना जीवन तो बिगाड़ते ही हैं, अन्यों के भी जीवन को बिगाड़ते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस आरोप के विरुद्ध लड़ रहा है कि कृष्ण काल्पनिक पुरुष है और कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं हुआ था। हर बात सांकेतिक है एवं भगवत गीता में कुछ भी सत्य नहीं है। कुछ भी हो, यदि कोई सचमुच सफल बनना चाहता है तो उसे भगवत गीता यथारूप का पाठ करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत गीता के उपदेशों पर विशेष बल देते थे। जारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश। यदि कोई व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च सफलता चाहता है तो उसे भगवत गीता को जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा है उसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता को इस रूप में स्वीकार करने से सारा मानव समाज पूर्ण तथा सुखी बन सकता है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चूंकि देवकी तथा वसुदेव कृष्ण को नंद महाराज के निवास स्थान गोकुल ले जाने पर उनसे विलग हो जाएंगे, इसलिए साक्षात भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वह उन्हें अपने पुत्र तथा भगवान के रूप में स्मरण किया करें। इससे वह उनके संपर्क में बने रहेंगे। भगवान 11 वर्षों के बाद उनके पुत्र रूप में मथुरा लौटेंगे, अतः उनके वियुक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अनुवाद दोहराइए आप। तुम पति पत्नी निरंतर अपने पुत्र के रूप में मेरा चिंतन करते हो, किंतु तुम ये जानते रहते हो कि मैं भगवान हूं। इस तरह निरंतर स्नेह पूर्वक मेरा चिंतन करते हुए तुम लोग सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करोगे, अर्थात भगवत धाम वापस जाओगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
हरे हरे कृष्णा। ये जो श्लोक आपने सुना उसका उच्चारण स्वयं भगवान कर रहे थे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आप पढ़ते हो कि भगवान कब प्रकट हुए, और भगवान प्रकट हो चुके हैं और अपने माता पिता को एक रूप से उपदेश दे रहे हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं अपने भक्तों को ही माता पिता भाई इत्यादि के रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ, पर हम जन्म लेते हैं कर्मों के आधार पर, तो भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और क्यों प्रकट होते हैं? पारितराणाय साधनाय विनश्य दुष्कृताम्, धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। तो वासुदेव देवकी जो भगवान के माता और पिता थे, उन्होंने बहुत गहरी तपस्या उठाई थी। देवताओं के 12,000 वर्षों के लिए उन्होंने कुछ नहीं खाया या पिया, सिर्फ जो पत्ते पेड़ों से गिरते हैं उन्हें खाया और ताजी हवा ली। 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए। हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर है। अंदाज़ा लगाओ कितने लंबे समय के लिए उन्होंने बड़ी गहरी तपस्या की। हम एक दिन निर्जल एकादशी रखते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तो यहाँ आप देखते हो कि वासुदेव की 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए कुछ खाया नहीं पिया नहीं, चिंतन कर रहे थे। उनकी इच्छा ये थी कि परम भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में। ये थी उनकी इच्छा कि भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में। और 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए बड़ी गहरी तपस्या की। और परम भगवान उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न थे। तपस्या परम ज्योतिर्भागवतम अधोक्षजम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि परम भगवान तो अधोक्षज है, उन्हें समझना बहुत कठिन है, पर तपस्या के माध्यम से आप उन्हें जान सकते हो, समझ सकते हो। तो भगवान प्रसन्न हुए उनकी तपस्या के द्वारा, वो भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए, किस रूप में प्रकट हुए? अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, 4 हाथों के साथ, और रेशम के कपड़े, विदुर या मणि जो केवल वैकुंठ धाम में प्राप्त होता है इत्यादि। भगवान ने विश्वास दिलाना चाहते थे उनके माता पिता को, आप घबराओ मत, मैं प्रकट हो चुका हूँ। क्योंकि जैसे आप पढ़ते हो उनके अनेक बड़े भाइयों का वध हो गया था कंस के द्वारा। ये जो मरीचि को मन का अवतार माना जाता है, और ये जो 6 बेटे देवकी के जिनका वध हुआ था, उनके द्वारा ये भाव भी समझा जाता है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य को जब आप हृदय से निकालोगे, जब आपको परम भगवान समझ आएंगे, जब आप भक्ति के मार्ग में उन्नति कर पाओगे। अगर हम सोचें कि हमें भौतिक सुख भी चाहिए, आध्यात्मिक सुख भी, तो ये संभव नहीं होगा। तो परम भगवान प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में, ये विश्वास दिलाने के लिए कि घबराओ मत, मैं प्रकट हो चुका हूँ। और जब माता पिता ने देखा भगवान के रूप को, इतने प्रसन्न हुए कि वासुदेव ने मन ही मन में 10,000 गाय दान के रूप में बांट दिया ब्राह्मणों को। अगर आप कभी ऐसी स्थिति में हो जहाँ कि आप शरीर के द्वारा सेवा नहीं कर सकते,
तो मन के द्वारा कर सकते हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। हमारा एक सेवा यह है कि मन के द्वारा भगवान की लीलाओं, उपदेश इत्यादि का हम चिंतन करें। भक्ति रसामृत सिंधु में आप एक कथा पढ़ते हो कि एक समय एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब ब्राह्मण, और उसने कथा में सुना कि अगर हम ऐसी स्थिति में हो जहाँ कि आप शरीर द्वारा सेवा नहीं कर सकते, तो मन द्वारा आप कर सकते हो। तो इस ब्राह्मण ने मन ही मन में चिंतन द्वारा एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना दिया। साथ में उसने राधा कृष्ण की मूर्तियों की भी स्थापना कर दी। और जैसे हम रोज भगवान का अभिषेक करते हैं सादे पानी से और मंत्रों के उच्चारण से, ऐसे ये जो साधारण पानी है तीर्थों का पानी बन जाता है। तो ये ब्राह्मण रोज ये सोच रहा था, मैं गंगा में जा रहा हूँ, जमुना में जा रहा हूँ, नर्मदा में जा रहा हूँ, सरस्वती नदी में जा रहा हूँ, वहाँ से मैं जल ला रहा हूँ भगवान का अभिषेक या स्नान करवाने के लिए। रोज नियमित रूप से ठीक समय पर भगवान की आरती करता था और भगवान का पूरा भोग भी वो खुद ही बनाता था। तो कई साल बीत गए और ये गरीब ब्राह्मण मन के द्वारा ही भगवान की सेवा कर रहा था। गरीब था पर उसकी इच्छा थी और भाव था कि भगवान की सेवा बड़े उत्तम प्रयास से होनी चाहिए। एक दिन इस ब्राह्मण ने मन ही मन में खीर बनाई थी। हम भगवान को खीर अर्पण करते हैं और खीर जब आप बनाते हो वो उबलती है, गर्म होती है, फिर जब ठंडी हो जाए तो हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो इसने अपनी उंगली को अंदर डाला उस प्याले में देखने के लिए कि खीर ठंडी हो गई कि नहीं। ठंडी हो जाए तो फिर भगवान को भोग लगा सकते हो। और जब उसने अपनी उंगली रखी अंदर, क्या हुआ? उंगली जल गई। सचमुच जल गई। तो आश्चर्य हो गया, उंगली कैसे जल गई? मैं तो चिंतन कर रहा था। तो फिर भगवान ने उसी समय अपने वैकुंठ एयरलाइंस का एक जहाज भेजा और उस ब्राह्मण को भगवान के धाम ले आए। वो ब्राह्मण कर रहा था मन द्वारा से। तो वासुदेव और देवकी जेल खाने में थे और उनकी इच्छा नहीं थी कि किसी प्रकार से कंस को ये सूचना मिल जाए या शक हो। तो वासुदेव ने मन ही मन में 10,000 गायें सजाकर ब्राह्मणों को दान के रूप में बांट दिया, क्योंकि भगवान प्रकट हो गए थे उनके बेटे के रूप में। पर वासुदेव ने कहा, आप साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो, क्योंकि उनको भय था अगर कंस को ये पता लग जाए तो शायद इनके लिए भी मुसीबत हो जाए। तो भगवान ने माँ पिता के कहने पर तुरंत ही साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। तो परम भगवान जब पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जब प्रकट होते हैं साधारण व्यक्ति के समान बन जाते हैं। कई मायावादी विचार के व्यक्ति हैं जो मूर्ति पूजा में भी नहीं विश्वास करते, जो कहते हैं आचा विग्रह में भगवान नहीं हो सकते। वैष्णव का सिद्धांत है कि भगवान का विग्रह अगर शास्त्रों के वर्णन के अनुसार बनाया जाए और आचार्यों की शिक्षा के आधार पर उनकी स्थापना हो तो परम भगवान उस मूर्ति में उपस्थित हो जाते हैं। और आप
श्रद्धा से सेवा करोगे इन मूर्तियों का तो भगवान आपसे बोल भी सकते हैं। महादेव पुरी की इच्छा थी कि उन्हें वो रमना में जब पहुँचे उनकी इच्छा थी कि अगर मुझे यहाँ के खीर और प्रसाद चखने का मौका मिल जाए तो मैं अपने गोपाल विग्रह के लिए भी इसी प्रकार का खीर बनाऊंगा। पर ये इच्छा उन्होंने प्रकट की कब? जब भगवान को भोग लग रहा था। तो बिना चखे वहाँ से निकल गए, बाजार में जाकर जाप करने लगे। तो पर भगवान को पता था क्या थी उनकी इच्छा। तो भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर महादेवपुरी को पहुँचा दिया। तो अगर हम ये सोचें कि ये केवल मूर्तियाँ हैं, इनमें कोई शक्ति नहीं है, ये एक महान अपराध है। अफसोस की बात है कि भारत में भी कई हिंदू भाई बहन भी ये सोचते हैं, हम मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते। एक समय एक सज्जन मुझे मिलने आए थे तो मैंने कहा कि आइए नीचे दर्शन के लिए। कई बार कहा, वो टालते गए। फिर अंत में क्या उन्होंने कहा, मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। ये है कम बुद्धि का भाव। परम भगवान जब प्रकट होते हैं वो अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं। और भगवान गीता में क्या कहते हैं, जन्म कर्म चा में दिव्यम। मेरा प्रकट होना और अप्रकट होना दोनों ही दिव्यम है। दूसरे शब्दों में भौतिक गुणों के पार। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। भगवान के अनेक नाम हैं, जिनमें एक नाम है अचिंत्य, अच्युत, इनफेलेबल, कभी गलती नहीं करते। अचिंत्य, इनकंसीबल, उनके लिए वो किसी प्रकार का कार्य भी कर सकते हैं। ये श्रद्धा पर निर्भर है। जब नारद मुनि जा रहे थे भगवान को अपने प्रचार का रिपोर्ट देने के लिए, रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिला जो नियमित रूप से श्लोकों को कंठस्थ इत्यादि कर लिया था, पर उसे भगवान की अनेक शक्तियों में दिव्य रूप में विश्वास नहीं था। तो जब उसे पता लगा कि नारद मुनि भगवान के पास जा रहे हैं तो उनसे कहा उन्होंने, अब भगवान से पूछ सकते हो मुझे और कितना समय भौतिक जगत में रहना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के बंधन में रहना पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद उन्हें एक मोची मिला। मोची ने देखा कि नारद मुनि भगवान के पास जा रहे हैं, तो वो मोची ने भी कह दिया, आप पता करोगे मुझे और कितने समय भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने अपनी रिपोर्ट दी, प्रचार की, और उसके पश्चात जैसे वो भगवान के धाम को छोड़ रहे थे उन्हें याद आया इन दो व्यक्तियों के प्रश्न। तो उन्होंने पूछा, कहा कि मैं जब आपके पास आ रहा था मुझे रास्ते में एक मोची मिला जिसने कहा कि भगवान से पूछना और कितना समय मुझे भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। और एक ब्राह्मण का भी यही प्रश्न था। तो भगवान ने कहा, मोची को तो कह देना कि जीवन की समाप्ति पर वो मेरे धाम में पहुंच जाएगा, और जो ब्राह्मण है उसे कहना कि उसे अनेक और जन्म मृत्यु स्वीकार करना पड़ेगा। तो नारद मुनि आश्चर्य हो गया था। ब्राह्मण ने तो सारे श्लोक इत्यादि कंठस्थ किए हुए हैं और सारा दिन शास्त्र पढ़ता है, और यह मोची वो इस जीवन के समाप्ति पर जाएगा। फिर भगवान ने कहा कि अगर वो दो भक्त पूछे तुम्हारे से कि मैं क्या कर रहा था, तो कहना कि मैं एक हाथी को सुई के छेक से निकाल रहा था। तो जब नारद मुनि वापस लौटे, ब्राह्मण ने पूछा तो क्या कहा भगवान ने, और कितने समय मुझे भौतिक जगत में तड़पना पड़ेगा। और नारद मुनि ने कहा, उन्होंने कहा कि आपको तो अनेक और जन्म स्वीकार करना पड़ेगा। असंभव, कैसे? तुम गए थे सचमुच भगवान को मिलने?
नारद मुनि कहा, अच्छा ये बताओ भगवान क्या कर रहे थे जब तुम मिले? कभी आपको शक हो तो आप क्रॉस एग्जामिन करते हो। तो नारद मुनि ने कहा, भगवान एक बड़े हाथी को सुई के छेक से निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा, असंभव, इन्हें बड़े हाथी को सुई के छेक से कोई निकाल सकता है? मुझे पता था आप नहीं गए। जब मोची के पास पहुंचे, मोची ने कहा, मोची ने भी पूछा, मेरे प्रिय भगवान ने क्या बोला आपको? उन्होंने कहा कि तुम इस जीवन की समाप्ति पर भगवान के धाम चले जाओगे। तो फिर आगे प्रेम से मोची ने पूछा, मेरे प्रिय भगवान क्या कर रहे थे जब अब तुम वहां पहुंचे? वो एक बड़े हाथी को सुई के छेक से निकाल रहे थे। तो मोची खुशी में नाचने लगा, मेरे भगवान इतने महान हैं, देखो बड़े हाथी को सुई के छेक से निकाल रहे थे। तो नारद मुनि ने पूछा, तुम क्या इसे विश्वास करते हो? सुई के छेक से कोई हाथी को निकाल सकता है? क्यों नहीं? ये जो बड़े पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये पेड़ भी पहले कहाँ था? एक छोटे से बीज में। तो भगवान जब इतने बड़े पेड़ को छोटे बीज में डाल सकते हैं, तो हाथी को क्यों नहीं निकाल सकते छेक से? तो नारद मुनि ने कहा, अब मैं समझ गया कि क्यों भगवान ने कहा कि जब पूछे मैं क्या कर रहा था, कहना कि मैं एक हाथी को सुई के छेक से निकाल रहा था। तो परम भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। अगर वो प्रकट होना चाहें किसी रूप में, वो भी संभव है। जैसे कि भगवान के रूप में आधे पुरुष आधे पशु, कम बुद्धि के व्यक्ति कहते हैं ये कल्पना है, माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब सच्चाई नहीं है, लोग ऐसे झूठा भ्रम कर रहे हैं। अंग्रेजों के राज्य के समय कई प्रसिद्ध अंग्रेज ऑथर्स भारत में आए, संस्कृत सीखी, वैदिक शास्त्रों का अनुवाद किया और ये स्थापित किया, ये जो वैदिक साहित्य है ये कल्पना है, माइथोलॉजी है, सच्चाई इसमें कुछ सच्चाई नहीं। तो परम भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं भक्तों की सुरक्षा के लिए। पाणी तना साधु नाम विनय तो परम भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो कृष्ण भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए थे 5000 साल पूर्व। श्री जामे यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार, और भगवान की जो लीलाएं हैं वो सब के सब दिव्यम है। तो परम भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं, और ये सोचना कि ये मूर्ति है, ये भगवान जब भौतिक जगत में प्रकट होते हैं साधारण व्यक्ति के समान बन जाते हैं, ये एक महान अपराध है। तो यहाँ पढ़ रहे हो इस अध्याय में कि वासुदेव ने दान दे दिया गायों का, और वासुदेव और भगवान उनके कहने पर भगवान ने सादे बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी दिव्यम है। ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर पारमा कृष्णा सच्चिदानंद अनादि राधे गोविंदा सेवा करना करना। ब्रह्मा संहिता में भगवान के अनेक गुणों का वर्णन है, और ब्रह्मा जी कहते हैं अनेक ईश्वर हैं पर एक ही परमेश्वर है। कौन है? कृष्ण। वो हर चीज के कारण है पर उनका कोई कारण नहीं। वेदेश दुर्लभम आत्मभक्तो। इसी विषय पर वे ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर आप
केवल अध्ययन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करोगे तो कभी सफल नहीं होगे, पर सेवा के माध्यम से प्रयास करोगे फिर आप भगवान को समझ पाओगे। जैसे हमारे इस्कॉन संस्था में कई भक्त हैं जिनका जन्म विदेशों में हुआ था, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम ही नहीं सुना था, पर आज उत्तम कोटि के भक्त बन गए हैं, जिनको पूरा विश्वास है भगवान की दिव्य शक्ति में, भगवान के दिव्य रूप में, भगवान की दिव्य लीलाओं में। इसकी तुलना में भारत में कई व्यक्ति आपको मिलेंगे जिन्होंने गीता को कंठस्थ भी किया हुआ है, कई श्लोक कंठस्थ किया है, पर सेवा में नहीं जुड़े तो भगवान को भौतिक ज्ञान द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इस विषय पर कहा है, वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त हो। अगर आप वैदिक साहित्य के अध्ययन द्वारा एकेडमिक अप्रोच से भगवान को समझने का प्रयास करोगे तो कभी सफल नहीं होगे, पर अगर आप सेवा में जुड़ जाओ तो सेवा के माध्यम से क्या कर भगवान को समझ पाओगे। तो ये है आवश्यक कि हम भक्ति के मार्ग को अपनाएं। आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभा जी इस विषय का वर्णन करते हैं कि अगर हमें गीता का भी लाभ उठाना है तो भक्त द्वारा गीता जब प्राप्त हो तो हम इसका पूरा लाभ उठा सकेंगे। तो कृष्ण भगवान परम भगवान हैं, और इस विषय में भागवतम के 34 स्कंद में नारद मुनि कहते हैं, जिस प्रकार आप अगर पेड़ के जड़ में पानी डालो तो पूरे पेड़ में उसका प्रभाव आ जाता है। आपको जब भूख लगती है आप एक ही स्थान पर प्रसाद पहुँचाते हो पेट में, और इसके द्वारा पूरे शरीर में ताकत आ जाती है। तो उसी प्रकार नारद मुनि ने कहा, कृष्ण की भक्ति के द्वारा जो 33 करोड़ देवता देवियां हैं, सबके प्रति जो आपका आभार है वो आप चुका देते हो। हम हिंदुस्तान में पलते हैं, इस वातावरण में सारे देवता एक है, किसी माँ को भी अपना लो एक ही नतीजा मिलेगा। पर शास्त्र में ये निर्णय नहीं है। शास्त्र में आप पढ़ते हो ईश्वर परम कृष्ण, अनेक ईश्वर हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? कृष्ण भगवान। और चैतन्य चरितमृता में इस विषय पर कहा गया है, एकला ईश्वर कृष्ण और सब मृतया। कृष्ण भगवान ही परम भगवान हैं, बाकी सब कौन हैं? उनके सेवक हैं। तो हमारे मन में इस विषय की शंका नहीं होनी चाहिए कि अगर हम कृष्ण भगवान की भक्ति करें तो देवताओं को हम दुखी करेंगे। नहीं, आप अगर कृष्ण भगवान की भक्ति करोगे, सारे देवता देवियां हैं, सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमें उनकी सेवा में जुड़ना चाहिए। कृष्णातियु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान कौन है? परम भगवान है। तो भगवान प्रकट हुए थे अपनी इच्छा के अनुसार। अपने भाइयों को भी हमेशा जब भगवान प्रकट होते हैं उनके ही साथ ही भाई भी बन जाते हैं। जैसे जब भगवान कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए तो उनके भाई कौन थे? बड़े भाई। पिछले हफ्ते आपने बालराम जयंती मनाई थी, भाई थे बालराम। यही बालराम प्रकट हुए थे लक्ष्मण के रूप में, जो भगवान राम के रूप में प्रकट हुए थे। और लक्ष्मण का एक ही भाव था, भाई की सेवा। और सुबह से शाम तक लक्ष्मण भाई की सेवा में व्यस्त रहते थे। वो इतने उत्साहित थे भाई की सेवा करने में कि सीता ने दुखी होकर कहा, मेरे लिए लक्ष्मण कोई सेवा छोड़ता ही नहीं, जो चीज़ मैं करने जाती हूँ वो कर बैठते हैं।
यही प्रकट हुए बालराम के रूप में और फिर प्रकट हुए भगवान नित्यानंदा के रूप में। तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए, भगवान माता पिता उनको स्वीकार करते हैं जिनकी तपस्या से वो प्रसन्न है, और तपस्या के माध्यम से ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जब आप भगवान की लीलाओं को पढ़ते हो, 10वें स्कंद में आप देखते हो कि पहले व्यासदेव ने बाल लीला का वर्णन किया है। भगवान की बाल लीला जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि एक छोटा बच्चा इतने असुरों का वध कर सकता है। भौतिक दृष्टि से तो असंभव है। भौतिक दृष्टि से लोग सोचेंगे ये लोग पागल हो गए। तो एक छोटा बच्चा एक बड़ी राक्षसी पूतना का वध की जान ले ली। पूतना आई थी स्तन में जहर लगाकर, और भगवान ने बड़ी सरलता से उनका वध कर दिया। इस प्रकार अनेक असुर हैं जिनका वध हुआ था परम भगवान के द्वारा। ठाकुर भक्तिनाथ जी ने कहा है एक लेख में कि इन असुरों के वध की कथा जब हम सुनते हो, हमारे अलग अलग कमजोरियां जो हैं, अनर्थस हैं, वो नष्ट हो सकते हैं। तो भगवान की जो बाल लीला है उसे आप समझ पाओगे केवल अगर आपको पूरा विश्वास है भगवान की असीम शक्तियों में। उदाहरण के लिए जब भगवान छोटे थे, खेल रहे थे अपने भाई और मित्रों के साथ, और भगवान के कितने नाम है कौन जानता है? लाखों नाम है, जिनमें एक नाम है मक्खन चोर। अभी अगर किसी के नाम के सामने चोर जोड़ दें तो उनको अच्छा लगेगा। और कई लोग कहते होंगे क्या ये वैष्णव है, वो चोर को भगवान बना दिया। तो भगवान के अनेक लीला में एक लीला है मक्खन चुराने की। वैसे तो नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी। कितनी? प्राचीन समय में धन या समाज में स्थिति देखी जाती थी, कितनी खेती है आपके पास और कितनी गायें हैं। और नंद महाराज उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। 9 लाख गायें। वे 9 लाख गायें में कई गायें थी जो सुगंधित दूध देती थी और उन्हें सुगंधित घास खिलाते थे। और इनका दूध केवल परम भगवान की सेवा में उपयोग किया जाता था। तो कई बार गोपियों ने शिकायत की यशोदा माता से, आपका बेटा हमारे घर में आकर मक्खन चुरा लेता है, दूध चुरा लेता है। और यशोदा माता कहती थी कुछ प्रमाण है क्या तुम्हारे पास? कोई प्रमाण तो था नहीं। एक समय एक गोपी ने पकड़ लिया था बेटे को, भगवान को मक्खन चुराते हुए उसके घर में। उसने कहा कि चलो यशोदा तुम्हारी माँ के पास। तो तुम्हारी माँ हमेशा कहती है कोई प्रमाण है, प्रमाण है। अब देखो प्रमाण है, रेड हैंडेड मैंने पकड़ा, इसे मक्खन चुराते हैं। तो वहाँ भगवान को हाथ पकड़कर ले जा रही थी यशोदा माता के पास। तो भगवान का दाहिना हाथ उसके हाथ में था, भगवान के बाएं हाथ में उनका बेटा था। तो वो इतनी उत्साहित थी भगवान के पास इन्हें ले जाने के लिए। तो जब उनके घर पहुंचे तो उन्होंने कहा तुम कहते प्रमाण, प्रमाण देखो आज मैंने पकड़ा तुम्हारे बेटे को, ये मक्खन चुराते। और यशोदा माता ने कहा मेरा बेटा तो वहाँ मक्खन खा रहा है,
फिर उसने देखा, अरे उनके हाथ में तो उनका बेटा था। भगवान खिसक गए थे, भगवान खिसक गए थे, पहले पहुंच गए और निर्दोष बच्चे के समान मक्खन खा रहे थे। तो गोपियों ने कई बार शिकायत किया था भगवान से कि आपका बेटा हमारे घर में आकर चुराता है। और यशोदा माता कहती थी, मेरा बेटा आपके घर में क्यों आए चुराने के लिए? मेरे घर में दूध मक्खन की कमी है क्या? वो 9 लाख गायें हो तो कहाँ कमी होगी? तो इसी प्रकार जब गोपियों ने देखा कि इतनी बार शिकायत करने पर भी यशोदा माता कुछ नहीं कर रही, तो उनके ग्वालों ने शिकायत लगा दी माता से कि आपका बेटा, आपके बेटे ने खेलते समय मिट्टी खा ली। तो माँ ने पूछा बेटे से, आज तुमने मिट्टी खाई है क्या? और भगवान ने कहा, नहीं, ये झूठी शिकायत है। वास्तविकता यह है कि खेलते समय मैंने इनको हरा दिया था। तो आपसे डांट दिलवाने के लिए ये झूठी शिकायत की जा रही है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं मुंह खोल कर दिखा देता हूँ। तो माता ने कहा, खोल दो मुंह, दिखाओ। और जब उन्होंने मुंह खोला तो माता ने क्या देखा? क्या देखा? पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी और सारे देवता छोटे से मुंह में से देखा। और माँ सोचने लगी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। तो भगवान दिव्य लीला प्रकट करते हैं। आज के वातावरण में कई धर्म प्रचारक हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे भगवान शब्द को जोड़ दिया है। आप हरिद्वार ऋषिकेश जाओ, आपको कई भगवानों के बोर्ड दिखेंगे। पर आप अगर इन भगवानों से कहो, आप अपने आप को भगवान बुला रहे हो, किसी एक लीला की तुलना कर सकते हो? तो क्या कहेंगे? नहीं कर सकते। भगवान के अनेक अवतार हैं। एक हॉलीवुड में फिल्म भी बनी थी, अवतार, और उसका कोई संबंध नहीं था वैदिक अवतारों से। तो भगवान जब प्रकट करते हैं, दिव्य लीला प्रकट करते हैं, तो अगर आप आज के देवताओं से पूछो कि आप इस लीला की नकल कर सकते हो, वो नहीं कर पाएंगे। तो भगवान की जो लीलाएं वो अद्भुत है। बिना शंका के कोई देवता देवी उनकी तुलना नहीं कर सकता। तो जब यशोदा माता ने देखा पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, वो सोचने लगी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं। और जो कलयुग के भगवान हैं, उनसे अगर पूछा जाए तो वो किसी लीला का भी की नकल नहीं कर सकते। भगवान शब्द प्राचीन मुनि के अनुसार उनके लिए उपयोग किया जा सकता है जिनमें 6 प्रकार के गुण एक साथ हो असीम मात्रा में। ऐश्वर्य समग्र, सबसे धनी, सबसे वीर, सबसे प्रसिद्ध, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा ज्ञानी और त्यागी। जिसमें 6 गुण हो, उसी के लिए हम कह सकते हैं ये भगवान है। आपको भौतिक जगत में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति मिल जाएगा, पर वो सबसे बलवान नहीं होगा। सबसे ज्ञानी व्यक्ति मिल जाएगा, पर त्याग नहीं हो। पर केवल परम भगवान श्री कृष्ण में 6 के 6 गुण हैं असीम मात्रा में। आप भगवान की दामोदर लीला, असल में दामोदर लीला के 2 भाग हैं। पहले भाग में तो आप देखते हो कि यशोदा माता क्रोधित हो गई थी जब उन्होंने देखा
कि बेटे ने मटकी तोड़ दी है और मक्खन बांट रहे हैं किसको? बंदरों को, और बंदरों को मक्खन बांट रहे हैं। तो यशोदा माता छड़ी को लेकर भगवान का पीछा कर रही थी। वो डराना चाहती थी कि ये शरारत बंद कर दे। वो छड़ी लेकर पीछा कर रही थी और उन्होंने पकड़ लिया भगवान को। भगवान को पकड़ना आसान नहीं है, भगवान चाहते थे उनकी माँ उन्हें डांटे। फिर माँ ने सोचा कि इतनी शिकायत आ रही है पड़ोस के घरों से, बेटे को बांध दूं रस्सी के साथ कि वो बार बार शरारत नहीं करे। तो माँ ने पहले एक छोटी रस्सी थी उनके पास, उसके बांधने का प्रयास किया। क्या था परिणाम? क्या? 2 उंगली छोटी। फिर उन्होंने अनेक रस्सियों को जोड़ा, सब में यही परिणाम, सबका यही परिणाम था, 2 उंगली छोटी निकली। जो देवता थे वो भी ये देख रहे थे इस लीला को, और जो पड़ोस की गोपियां हैं वो भी देख रही थी और हंस रही थी। क्यों? हम जब शिकायत करते थे यशोदा माता को, वो विश्वास नहीं करती थी। आज जब बेटे ने शरारत उनके घर में किया है, अब वो उनको मानना चाहती है। तो बड़ा प्रयास किया यशोदा माता ने, सफल ना हुई। फिर भगवान ने उन्हें बांधने दिया। तो ये 2 उंगलियों का भाव क्या है? अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करे बिना भगवान को नहीं समझ सकते। और फिर प्रयास करने पर भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की इच्छा पर निर्भर है आप उन्हें समझ सकोगे या नहीं। तो कई बार आप लोगों को मिलते हो जो कहते हैं हाँ हमें भगवत प्रेम चाहिए, भक्ति मार्ग में आप जुड़ना चाहते पर कुछ त्यागना नहीं चाहते, ये असंभव है। तो भगवान को समझने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन बिना, आध्यात्मिक कार्य बिना ये जीवन अधूरा माना जाता है। तो भक्ति योग एक साधन है जिसके द्वारा हम सेवा में जुड़ते हैं और हमारे अशुद्ध मन और बुद्धि को शुद्ध बनाते हैं। तो भगवान यशोदा माता ने बेटे को उखल के साथ बांध दिया था। और आप पढ़ते हो नलकौरा और मानिग्रीवा की कथा कि वो है कुबेर के पुत्र। एक दिन नारद मुनि जा रहे थे और वो उस स्थान पर पहुंचे मानसी गंगा जहाँ है, और उन्होंने देखा कि कुबेर के ये 2 पुत्र स्त्रियों की संगत में हैं और नशे में हैं, वरुणी शराब के प्रभाव में। तो जब नारद मुनि वहाँ पहुँचे, स्त्रियों ने तो अपने शरीर को ढक दिया पर इन पुत्रों ने नहीं, वो नंगे रहे, इतने नशे में थे। तो नारद मुनि ने सोचा कि अब मुझे इन्हें कोई शिक्षा दी जाए। तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया जिसके द्वारा वो 2 पेड़ बन गए। और ये कहा नारद मुनि ने, पेड़ बनोगे पर कहाँ? नंद महाराज के आंगन में। वो बड़ा भाग्यशाली पेड़ है जो कि मंदिर में होता है। तो भगवान जो है भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के वर दिए थे हिरण्यकशिपु को। तो जब उनका वध हुआ नरसिंहदेव जी के द्वारा, नरसिंहदेव ने कहा, प्रभुपाद ने एक लेक्चर में कहा कि नरसिंहदेव ने ब्रह्मा से बोला आगे से ऐसे वर मत देना, तुमने मेरा कार्य बहुत कठिन बना दिया था।
भगवान अपने भक्तों के वचनों को पालन करते हैं। तो भगवान को पता था कि मेरे भक्त नारद ने नलकर और मणिग्रीव को पेड़ बनने का श्राप दी थी। तो साथ में एक वर भी था। वह ये था कि देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात उन्हें क्या प्राप्त होगा? भगवान का दर्शन। भगवान का दर्शन प्राप्त करना कोई इतना सरल कार्य नहीं है। भगवान तो बंधे हुए थे, भगवान ने उखल को घसीटा और 2 पेड़ों के बीच में ले आए और खींचा। जब खींचा पूरे ताकत से, वो 2 बड़े पेड़ जो थे गिर गए और इतनी भारी आवाज आई कि सूर्य माता और सब भागे भागे आए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? उन्होंने देखा 2 पेड़ बड़े बड़े और भगवान वहीं खड़े हैं। यशोदा माता कहने लगी, देखा हमारी क्या क्या सौभाग्य, पेड़ हमारा बेटा बच गया। वो पेड़ अगर गिरते बेटे के ऊपर तो बेटा मर जाता। तो उन्होंने पूछा आगे, ये पेड़ गिरे कैसे? कोई आंधी आई थी क्या? कोई तूफान आया था? ये पेड़ गिरे कैसे? तो ग्वालों ने कहा, आपके बेटे ने गिराया है ये 2 बड़े पेड़ों को। इम्पॉसिबल, असंभव। कैसे संभव हो सकता है? मेरा छोटा बेटा इतने बड़े पेड़ों को गिराएगा? कभी संभव नहीं है। ग्वालों ने कहा, नहीं नहीं, हमने अपने आंखों से देखा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। सबने कहा कि आपके बेटे ने ये 2 पेड़ों को गिराया है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं ये भौतिक दृष्टि से असंभव है। भौतिक दृष्टि से आप कहोगे छोटे बच्चे ने 2 पेड़ों को गिरा दिया। तो इसलिए हमें सेवा की आवश्यकता है। व्यासदेव ने अनेक शास्त्रों की रचना की थी, उनके सार को प्रस्तुत किया था वेदांत सूत्र में। व्यासदेव को लगा कि मेरे कार्य में कुछ कमी रह गई है, ये विचार कर रहे थे। और उसी समय वहाँ कौन पहुँच गए? नारद मुनि। नारद मुनि ने उन्हें कहा, तुमने शुद्ध भक्ति पर वर्णन नहीं दिया, पर फल नहीं दिया, जिसके पश्चात उन्होंने हमें श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। तो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में भगवान की अनेक लीलाओं के विषय में आप पढ़ते हो, और इन बाल लीला के वर्णन के पश्चात आगे जाकर संक्षेप में रास लीला का वर्णन है। पर कम बुद्धि के व्यक्ति क्या करते हैं? सीधा ही रास लीला पर पहुँच जाते हैं। कारण है कि व्यासदेव जी ने इस विषय की चर्चा उस स्थान पर की है जिस स्थान पर पहुंचने पर हमारे मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि ये रासलीला में गोपियों का क्या संबंध है। ये जो गोपियां हैं वो उत्तम कोटि की भगवान की भक्त थी। तो परम भगवान आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, कृष्ण कथा को जन्म देने के लिए। असुरों का वध तो भगवान की प्रकृति भी कर सकती है। आजकल असुरों का वध हो रहा है कि नहीं? बाहर आ गए केरला में कई जगह भूकंप आ जाता है, तो उनकी प्रकृति द्वारा असुरों का वध सरल से हो सकता है। तो भगवान आते हैं भक्तों के साथ कृष्ण लीला की स्थापना करने के लिए। कृष्ण कथा में हमें रुचि लेनी चाहिए, और कृष्ण कथा में रुचि लेंगे तो आध्यात्मिक जीवन ज़्यादा सरल बनेगा। पर जलपा में रहोगे तो भौतिक चर्चा करते रहोगे तो दुर्लभ मानव देह व्यस्त माना जाता है। तो हमें इन लीलाओं में रुचि लेनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं,
भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? तुम ये सूचना दो, तुम ये सूचना दो कि मेरे भक्ति रक्षा हमेशा होगी। जब पांडव भाई जंगल में थे, जब जो जंगल जा रहे थे, जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि हम भी साथ चलेंगे। तो सूर्य के देवता ने एक अक्षय पत्र दिया था द्रौपदी को कि उनके खाने तक लाखों मेहमान भी आ जाएं, अन्न की कमी नहीं होगी। और अगर उनके खाने के बाद कोई आए फिर वो अक्षय पत्र से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो दुर्वासा मुनि आप जानते हो, वो भी बड़ी सरलता से प्रसन्न होते हैं और सरलता से क्रोधित होते हैं। दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर पहुंचे दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने उनकी देखभाल की बहुत ही अच्छी तरह, और वहाँ से निकलते हुए दुर्वासा ने आभार प्रकट किया दुर्योधन का और पूछा मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा जैसे आपने मेरे घर को पवित्र किया है, कुछ आप मेरे भाई के घर को भी पवित्र बना दो और आप उनके घर जाइए, दर्शन दीजिए उन्हें, पर दोपहर को जाना, सुबह नहीं, दोपहर को। उनको पता था कि अगर सुबह जाएगा तो प्रसाद की समस्या नहीं होगी। और दुर्योधन की विचार क्या था, हमने तो प्रयास कर लिया पूरा पांडवों का वध करने के लिए, वो बचते जाते। तो दुर्वासा मुनि के सहयोग से प्रयास करते। तो जैसे दुर्योधन ने कहा था, दुर्वासा मुनि पहुंच गए युधिष्ठिर के कुटिया में और युधिष्ठिर ने कहा प्रसाद खाइए। उन्होंने कहा हम आते हैं दोपहर का स्नान करके उसी दिन में प्रसाद तैयार करो। 10,000 लोगों के लिए, एक के लिए नहीं। दुर्वासा मुनि कम से कम 10,000 भक्तों के साथ यात्रा करते हैं। तो जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा कि 10,000 लोगों के लिए भोजन प्रसाद तैयार करो, द्रौपदी घबरा गई। अब कैसे होगा संभव, मैंने तो खा लिया है आज का प्रसाद और घर में कुछ भी नहीं है। तो वो रोने लगी। वो जो भक्त है सुख में और दुख में भगवान की शरण लेता है। सुख में कोई सुविधा प्राप्त हो तो वो सोचता है ये सुविधा प्राप्त हुई है भगवान की कृपा से, इसलिए मुझे इसका उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। और अगर कोई कठिनाई की स्थिति आई तो वो सोचता है मुझे तो 100 गुना ज़्यादा दंड मिलना चाहिए था, भगवान की कृपा से छोटी मात्रा में ही दंड मिल रहा है। तो द्रौपदी घबरा गई, सोच रही थी दुर्वासा मुनि आएगा 10,000 शिष्यों के लिए के साथ, देखेगा कि कुछ घर में है नहीं, हमें श्राप देगा। द्रौपदी रोने लगी और भगवान की का स्मरण कर रही थी। उसी समय किसी ने दरवाजे में खटखटाया, भगवान आए उनके घर। भगवान ने कहा कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है घर में? और द्रौपदी ने कहा कुछ नहीं है, सारे बर्तन देखो खाली हैं। भगवान ने कहा मुझे देखने दो, विश्वास नहीं करता। उन्होंने देखा एक कोने में एक चावल और एक सब्जी का टुकड़ा था। तो ये भगवान ने कहा तुम कहते कुछ नहीं हो, ये देखो चावल का दाना और सब्जी।
और भगवान ने खा लिया। जैसे ही भगवान ने खा लिया, दुर्वासा मुनि और उनके जो साथी थे, शिष्य थे, सबको अचकी आने लगे। तो सबको लगा कि कुछ लीला हो रही है भगवान की, कि अमरीश महाराज की लीला हो चुकी थी। तो दुर्वासा मुनि ने कहा, कुछ मिनट पहले हमें इतनी भूख लग रही थी और अब ऐसे लग रहा है कि हमने डबल खा लिया है। तो दुर्वासा मुनि समझ गए इसमें शायद भगवान की कोई लीला है। तो उन्होंने अपने साथियों से कहा, चलो भागो यहाँ से क्योंकि हम अगर युधिष्ठिर के घर जाएंगे और कोई खाएगा नहीं तो बुरा देखेगा। तो भगवान ने भीमसेन से कहा, जाओ दुर्वासा मुनि को बोलो कि प्रसाद तैयार है घर में। तो ये गए भीमसेन, दुर्वासा मुनि घर में प्रसाद तैयार है तुम्हारे लिए, तुम्हारे भक्तों के लिए। वहाँ जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा, दुर्वासा मुनि तो यहाँ से भाग गए, उनके सब शिष्यों को लेकर तेजी के साथ चल गए। भगवान ने क्या किया, आपने भक्ति सुरक्षा की। तो कृष्ण भगवान बड़े दयालु हैं, भक्तों की सुरक्षा करते हैं। तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य हमें ये निर्णय करना चाहिए कि हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। हृदय की जो मैल है, काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर्य, इसे आप दूर कर सकते हो किस साधन से, भक्ति के साधन से। तो एक तरफ से हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य वैसे तो भौतिक प्रबंध करते हैं, हम बड़ा शामियाना लगाते हैं, वाटर प्रूफ शामियाना, बहुत महंगा है पर वो शामियाना वगैरह लगाते हैं कि अतिथियों की देखभाल हो सके अच्छी तरह। पर जो भक्त हैं वो उनकी भावना ही होनी चाहिए। असली कार्य क्या है, हृदय को शुद्ध बनाना और भगवान के शरणागत होना। भगवान गीता के अंत में क्या कहते हैं, सर्वधर्मा परित्यज्य हम तो हम सब पाप मोक्ष में। साथ में इसी श्लोक के साथ ये भी कहते हैं, मन में भाव मत भक्तो मन जी मन मत करो, मन द्वारा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी उपासना करो, मुझे प्रणाम करो। तो ये होना चाहिए हमारा भाव कि हमने शुद्ध भक्ति का लाभ उठाना है। हम सबका भाग्य है कि हम जुड़े हैं उस संस्था के साथ जहाँ की हमें शुद्ध संदेश दिया जा रहा है। और हमारा प्रयास रहना चाहिए हम जप माला करें अच्छी तरह, शास्त्रों को पढ़ें और सेवा करें। ब्रह्मांड ब्रह्मित को न भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी से कहा, अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान कि भक्ति सबसे सरल साधन है भगवान को आकर्षित करने के लिए। तो ये ज्ञान तो है, बीज उगेगा अगर हम श्रवणम कीर्तनम करेंगे। बीज को उगाने के लिए हमें बकायदा जाप करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और फिर ये भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो भौतिक संसार में आप देख सकते हो क्लेश और कष्ट है, सच या झूठ, तनाव चिंता बढ़ते जा रही है तेजी के साथ। और असली उपाय है आध्यात्मिक जीवन को अपनाना। तो आप सबसे निवेदन है गंभीरता से इस शिक्षा को लीजिए, अपनाइए। और भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। भगवान की इच्छा क्या है, तन मन धन से हम उनकी सेवा करें। यद करोषि यद दक्षिणासी यद रोषि ददासी। जो भी हम कार्य करें, दान दें, कुछ करें, सब भगवान के लिए होना चाहिए।
तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब प्रयास कीजिएगा भगवान के शरणागत होने के लिए। और क्या है साधन इस कलयुग में? भगवान के नामों का उच्चारण। तो हरे कृष्ण महामंत्र, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। भगवान अवतारित होते हैं उनके नामों के रूप में। भगवान आर्य विग्रह के रूप में अपने आर्य विग्रह के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, और हरि नाम के रूप में भी। ये हरि नाम जो है भगवान से अभिन्न है। तो महामंत्र का जाप कीजिए, ग्रंथों को पढ़िए और प्रचार की सेवा में भी सहयोग दीजिए। आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संस्था का मूल उद्देश्य ये क्या है? सारे विश्व को भक्ति के साथ जोड़ा जाए। तो काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा और हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि भगवान का संदेश कोने कोने में पहुँचे। जाड़े दाखो कहो कृष्ण उदय, ये होना चाहिए हम सबका भाव। तो आप सब इस शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा और ये निर्णय कीजिएगा कि हमने भगवान के शरणागत होना है और एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करना। जैसे चाणक्य पंडित ने कहा, सारे विश्व के धन से आप एक मिनट को भी वापस खरीद नहीं सकते। तो हमें गंभीरता से इस मार्ग को अपनाना चाहिए और ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवत प्रेम प्राप्त करें, जिसके द्वारा आप भगवान को आकर्षित कर सकते हो। हरे कृष्ण।